Assalamu alaikum and once again welcome to my YouTube channel. Today we are going to start second year new book जो कि मार्केट में अवेलेबल हो गई है और बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना भी था कि सेकंड ईयर को सर जल्दी से स्टार्ट करें, तो हम सेकंड ईयर के चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज सपोर्ट एंड मूवमेंट। तो आइए चले हम स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला टॉपिक है ना चैप्टर नंबर 2 सेकंड ईयर न्यू बुक के हिसाब से, वो है ह्यूमन स्केलेटन। तो जैसे कि अगर हम ह्यूमन स्केलेटन को देखते हैं, बात करते हैं, तो सबसे पहली बात कि ह्यूमन स्केलेटन जो है ना हमारे बॉडी के अंदर फ्रेमवर्क का काम करता है, एक ढांचे का काम करता है। यानी कि हमारे बॉडी के अंदर 206 हड्डी मिलकर एक ढांचा तैयार कर रही है, उसे बेसिकली हम क्या कहते हैं, स्केलेटन कहते हैं। तो ह्यूमन स्केलेटन फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी है। अब चूंकि इंसान के अंदर जो उसका स्केलेटन है बॉडी के इनसाइड अंदर की जानिब मौजूद है, तो सिंस इट इज फाउंड इनसाइड दी बॉडी, तो इसको हम क्या कहते हैं, एंडोस्केलेटन कहते हैं। एंडो मीन्स हो गया अंदर, और स्केलेटन का मतलब वो स्केलेटन जो बॉडी के अंदर मौजूद है। नाउ अगर हम अपने स्केलेटन की बात करते हैं, तो हमारे स्केलेटन में बेसिकली क्या मौजूद है, बोन्स एंड कार्टिलेजेस। बहुत सारे बोन्स और कार्टिलेजेस मिलजुल कर क्या बना रहे हैं, हमारे बॉडी के अंदर स्केलेटन को कंस्टिट्यूट कर रहे हैं बेसिकली। अब वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके पेपर से रिलेटेड, साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम स्टडी करें ह्यूमन बोन्स को, तो उसे हम कहते हैं ऑस्टियोलॉजी। तो बोन्स के बारे में, ह्यूमन बोन्स के बारे में स्टडी करना कहलाता है ऑस्टियोलॉजी। तो ये आपके पेपर में एमसीक्यूज पूछ सकता है कि ये बता दो ऑस्टियोलॉजी हम किसे कहते हैं, तो स्टडी ऑफ ह्यूमन बोन्स। नाउ अब देखिए, हमारा जो स्केलेटन है ना, हमारे स्केलेटन के साथ हमारा जो मसल्स है वो अटैच हुआ हुआ है, और उस मसल को हम बेसिकली कहते हैं स्केलेटल मसल। तो हड्डियों के साथ जो मसल्स जुड़े हुए हैं, मसल्स और हड्डियों को मिला जुलाकर हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम कहते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है बोन्स एंड मसल्स कलेक्टिवली फॉर्म मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम। नाउ अगर हम बोन्स के नंबर्स की बात करते हैं, तो एट द टाइम ऑफ बर्थ, जब कोई इंसान पैदा होता है, न्यू बॉर्न के अंदर अगर हम बात करते हैं, तो उसके अंदर जो बोन्स होते हैं वो 300 बोन्स होते हैं। अब जैसे जैसे वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रहा होता है, तो ग्रो करने के साथ साथ उसके जो बोन्स के नंबर है ना वो रिड्यूस हो जाते हैं। यानी कि इट मींस एडल्ट के अंदर जो बोन्स की तादाद होती है वो 206 होती है। क्यों होती है, इसको हम चले आए देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये याद रखना, आपको पेपर में एमडी कैट में एमसीक्यूज पूछ लेगा कि भाई ये बताओ कि न्यू बॉर्न के अंदर बोन्स कितने होते हैं, 300, और एडल्ट के अंदर बोन्स कितने होते हैं, 206। हाउ इज इट पॉसिबल कि 300 से 206 बोन्स हो गए। तो देखें, आमतौर पर क्या होता है, बच्चों के अंदर जो बोन्स होते हैं ना वो बेसिकली थोड़े सॉफ्ट होते हैं, कार्टिलेज के फॉर्म में होते हैं। अब बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, सिर्फ मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि ये पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कि बच्चों के अंदर क्या होता है कि उनकी जो ऑलमोस्ट सर की जो हड्डियां हैं, 26 हड्डियां आपस में, जैसे ही वो पैदा होते हैं, पैदा होने के बाद वो जो 26 हड्डियां आपस में फ्यूज हो जाती हैं, और फ्यूज होने के बाद एक हड्डी में फॉर्म हो जाती है। तो इसी तरह बच्चे के बॉडी के अंदर बहुत सारी हड्डियां पहले अलग अलग होती हैं, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है तो वो हड्डियां आपस में फ्यूज्ड हो जाती हैं। फ्यूज्ड होने की वजह से उसके जो नंबर्स हैं वो रिड्यूस होकर 300 के बजाय कितने हो जाते हैं, 206। वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल जो कि यहाँ पर पिक्चर में बना हुआ है कि बच्चों के अंदर ऑलमोस्ट स्केलेटल के 26 बॉन्स आपस में फ्यूज्ड होकर एक बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो नंबर 26 के बजाय कितने हो गए, एक हो गए। तो यही वजह है कि 300 के बजाय नंबर ऑफ बोन्स रिड्यूस होकर एडल्ट में कितने हो जाते हैं, 206। ठीक है, तो हमारे पास दो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आ गए हैं। स्टडी ऑफ ह्यूमन बोन्स कॉल्ड ऑस्टियोलॉजी। न्यू बॉर्न के अंदर जो बोन्स होते हैं 300, एडल्ट के अंदर कितने होते हैं, 206। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द फंक्शन ऑफ ह्यूमन स्केलेटन, कि हमारे बॉडी के अंदर जो स्केलेटन मौजूद है आखिर उसका काम क्या है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप अपने बॉडी से हड्डियों का जो ढांचा है यानी कि स्केलेटन है उसको बाहर निकाल दें, अगर आप स्केलेटन को बाहर निकाल देंगे ना तो गोश्त की तरह आप जमीन पर पड़े रहेंगे। आपके बॉडी का एक स्ट्रक्चर है, एक ढांचा है, यानी कि आपकी बॉडी आमतौर पर इस तरह की नजर आती है। तो आपके बॉडी का जो ये ढांचा है ना वो बेसिकली किसकी वजह से, स्केलेटन की वजह से। तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट फंक्शन कि ह्यूमन के अंदर जो स्केलेटन मौजूद है वो प्रोवाइड करता है शेप, हमारे बॉडी को एक खास शेप प्रोवाइड करता है, पहला फंक्शन। अगर हम सेकंड फंक्शन की बात करते हैं, तो हमारे बहुत सारे बोन्स हमारे कुछ वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर स्कल है, स्कल के अंदर ब्रेन मौजूद है। तो मतलब कभी भी चोट लगती है या एक्सीडेंट हो गया तो पहले हड्डियों में चोट लगती है, ब्रेन तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि ब्रेन को प्रोटेक्ट कौन कर रहा है, आपका स्कल। बिल्कुल उसी तरीके से अगर हम चेस्ट की बात करते हैं, तो चेस्ट के सामने स्टर्नम मौजूद है आपका। स्टर्नम के अंदर की तरफ आपका जो हार्ट है, लीवर है, लंग्स है, ये मौजूद है।
तो आपके जो रिब्स हैं या स्टर्नम है, सामने की जो हड्डियां हैं, आपके इंटरनल ऑर्गन्स को क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो सेकंड इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या हो गया कि सम बोन्स प्रोटेक्ट वाइटल ऑर्गन्स, जैसे कि एग्जांपल है कल प्रोटेक्ट कर रहा है किसको, ब्रेन को। नाउ अगर हम आगे की तरफ मूव करते हैं तो स्केलेटन का एक काम है, हम जो चल फिर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, लोकोमोट कर रहे हैं, हाथ मेरा मूव कर रहा है, हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ स्केलेटन। तो इट मींस आपका जो स्केलेटन है हेल्प कर रहा है किसमें, लोकोमोशन में। तीन फंक्शंस हो गए। अगर हम फोर्थ इंपॉर्टेंट फंक्शंस की बात करते हैं, हमारे बॉडी के अंदर जो बड़ी हड्डियां हैं, जैसे कि आपके लेग्स में जो फीमर बोन्स हैं या आपके हाथों में ये जो बड़ी हड्डियां हैं, इन बड़ी हड्डियों के अंदर रेड बोन मैरो मौजूद होता है। रेड बोन मैरो भी होता है और दूसरे भी होते हैं जिसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। रेड बोन मैरो का काम होता है बेसिकली ब्लड सेल्स को बनाना, यानी कि आपके बॉडी के अंदर जितने भी लॉन्ग बोन्स हैं, बड़ी हड्डियां, उनका काम है ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करना, ब्लड की फॉर्मेशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो ये चार इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे ह्यूमन स्केलेटन के। आई थिंक देखें यहाँ पर आपको ह्यूमन स्केलेटन से रिलेटेड उसके डिफरेंट पॉइंट्स और फंक्शंस क्लियर हो चुके हैं। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द डिवीजन ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। इंसान का जो स्केलेटन है ना, उसको दो डिविजन्स में डिवाइड किया गया है। एक को हम कहते हैं एक्सियल स्केलेटन और एक को हम कहते हैं अपेंडिक्यूलर स्केलेटन। अब देखें इन दोनों में डिफरेंस किया बड़ा सिंपल सा है कि अगर हम लेट सपोज कंसिडर कर लेते हैं एक इंसान की बॉडी है, ये इसके दोनों हाथ आ गए, ये इसके दोनों पैर आ गए। अब वो हड्डियां जो ह्यूमन बॉडी के सेंटर में मौजूद है, ये पूरी हड्डियां, जितनी भी हड्डियां ये सेंटर में आ रही हैं, हड्डियां सारी आपस में जुड़कर क्या बनाती हैं, एक्सियल स्केलेटन। ठीक है। अब यहां पर मैंने लिखा है बोन्स दैट लाई इन द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी कंस्टिट्यूट एक्सियल स्केलेटन। यानी कि वो हड्डियां जो हमारे बॉडी के सेंटर पर एग्जिस्ट करती हैं, वो सारी हड्डियां मिलजुल कर क्या बना रही हैं, एक्सियल स्केलेटन। अब एक्सियल स्केलेटन यानी कि ये जो सेंट्रल एक्सिस पर हमारे बॉडी में जो स्केलेटन है, उसको हम एक्सियल स्केलेटन कह रहे हैं। उसके अंदर टोटल कितने बोन्स मौजूद होते हैं, 80 बोन्स। ये आपको पेपर के एमसीक्यूज के लिए याद रखना है कि हमारे बॉडी के अंदर जो एक्सियल स्केलेटन है, उसके अंदर जो बोन्स की तादाद होती है वो 80 होती है, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिटेल में कवर करेंगे, पूरा एक्सियल स्केलेटन 1 to 1 बिल्कुल। अगर हम अपेंडिक्यूलर स्केलेटन की बात करते हैं, अब हमारे बॉडी में बचा क्या, ये हमारे दोनों हाथ बच गए और दोनों पैर बच गए। हाथ को हम बेसिकली क्या कहते हैं, फोर लिम्स कहते हैं, और पैर को हम क्या कहते हैं, हैंड लिम्स कहते हैं। यानी कि हमारे दोनों हाथ और दोनों पैर की जो हड्डियां हैं ना, इनकी हड्डियों को मिला जुलाकर एक स्केलेटन बनता है, जिसको हम क्या कहते हैं, अपेंडिक्यूलर स्केलेटन। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया दी बोन्स दैट अटैच विद, और बेसिकली हमारे दोनों हाथ और दोनों पैर अटैच हुए हैं एक्सियल स्केलेटन से। तो मैंने यहाँ पर यही लिखा है कि दी बोन्स दैट अटैच विद एक्सियल स्केलेटन कंस्टिट्यूट अपेंडिक्यूलर स्केलेटन। और हमारे दोनों हाथ और दोनों पैर को मिलाकर, यानी कि अपेंडिक्यूलर स्केलेटन में जो बोन्स की तादाद होती है वो 126 होती है। तो आप इन दोनों को सम करें 80 और 126, तो कलेक्टिवली कितने बन जाएंगे, 206। तो इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सियल और अपेंडिक्यूलर स्केलेटन को 1 to 1 डिटेल में जरा पढ़ेंगे। वहां से एमडी कैट में बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं। तो अब हम सेकेंड ईयर के चैप्टर्स स्टार्ट कर चुके हैं न्यू बुक के हिसाब से। तो अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लोगों तक शेयर करें, फॉरवर्ड करें, ताकि पुअर्स तक रीच इसकी पॉसिबल हो सके। चूँकि नई बुक आई है तो इसमें बहुत सारे मसले मसाइल आएंगे, तो उस मसले मसाइल को हम इंशाल्लाह इस वीडियो में कवर करते रहेंगे। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आप जाएंगे, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको रिटर्न फॉर्म में मिलेगा, तो वहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेकर पेपर के लिए याद कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।